वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे बच्चों की कमेंट मुझे मिल रहे थे कि सर प्लीज फ्रैक्शन पे एक वीडियो बनाइए, फ्रैक्शन पे वीडियो बनाइए। तो चलिए ठीक है, फ्रैक्शन लेके हाजिर हैं हम आपके लिए। ऐसे ही आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं आप हमारे साथ शेयर करते रहिए और आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करने की कोशिश हम करते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स हैव सम इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन है क्या। थोड़ा बेसिक चीजों से बात शुरू करते हैं। द वर्ड फ्रैक्शन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फ्रैक्टस विच मीन्स ब्रोकन पार्ट। अब जो फ्रैक्शन बना है वो एक लैटिन वर्ड से बना है जिसको हम प्रोनाउंशिएट करते हैं फ्रैक्टस, जिसका मतलब है ब्रोकन पार्ट। अब देखिए, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, राइट हैंड साइड में आपको एक दिख रहा है, ये सर्कल आपको दिख रहा है। यहाँ पे इसके बहुत सारे पार्ट्स थे, उसमें से कुछ पार्ट हमने कट कर लिए। ठीक है, कितना किया है, क्या किया है, उसमें कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। और लेफ्ट साइड में भी आप देख सकते हो, एक हमारे पास सर्कल है और उसके अलग अलग पार्ट हम करके देख रहे हैं वहां पे। ठीक है, तो ऐसे पार्टीशन हम देख सकते हैं। और जो पार्ट्स होते हैं फ्रैक्शन में, बस एक ही बात आपको देखनी है, फ्रैक्शन मीन्स पार्ट्स। ओके ओके, सो पार्ट्स ऑफ अ होल। हम पहले बात करते हैं कि फ्रैक्शन क्या है। एक्चुअली में एक चीज जो सबसे पहले होगी वो तो पूरी होगी, होल होगी, है ना। तो उसी के हम टुकड़े करेंगे। जैसे सोच लीजिए एक पिज्जा आपके घर पे आया है, वाह, पिज्जा जो आजकल बच्चे काफी लाइक कर रहे हैं खाने के लिए। तो ये पिज्जा देखिए, इसके हमने 6 इक्वल पीसेस कट किए और सारे के सारे पीसेस यहीं पे रखे हैं। सो 6 पीसेस आउट ऑफ 6 आउट ऑफ 6, इसका मतलब है होल। वन पिज्जा ऑल 6 स्लाइसेस। ओके, अब होल मीन्स क्या हुआ, मतलब एक कंप्लीट थिंग। होल इज इक्वल टू अ कंप्लीट थिंग। अब इसको वो वाला होल मत समझ लेना। होल मीन्स होता है ग्राउंड में जैसे गड्ढा होता है, उसको भी हम होल बोल सकते हैं। देखो जैसे ये कोई जानवर दिख रहा है आपको एक गड्ढे के अंदर, तो ये वो वाला होल नहीं है। होल मीन्स अ कंप्लीट थिंग। ओके, सो अब हमें डिस्कस करना चाहिए इसके बारे में कि क्या होल्स, आप होल के बारे में समझते क्या है। होल मीन्स अ कंप्लीट थिंग। जैसे देखो ये बॉल आपके पास दिख रहा है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स किए हुए हैं, इसके अलग अलग कलरफुल पार्ट्स हैं और उन सबको मिला के एक बॉल बन रहे हैं। सो दिस बॉल इज अ होल। और इसमें हम अगर फ्रैक्शन की भाषा में इसको हम कहना चाहेंगे तो द टॉप नंबर एंड द बॉटम नंबर आर द सेम। मतलब 4 पीसेज आउट ऑफ 4, 5 पीसेज आउट ऑफ 5, 8 पीसेज आउट ऑफ 8, 55 आउट ऑफ 55, 86 आउट ऑफ 86। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपको एग्जाम देते हैं आप लोग, एग्जाम में आपके नंबर आते हैं 40 आउट ऑफ 40, तो टीचर कैसे लिखता है 40/40, है ना। 40 और उसके नीचे एक लाइन लगा के उसके नीचे 40 लिख देता है। ठीक है, तो वैसे ही हमने लिखा है 50/50। उसमें भी क्या होता है, आपके कंप्लीट पूरे के पूरे नंबर आपको जब मिलते हैं तभी ऐसा लिख पाते हैं ना। तो होल का मतलब है कंप्लीट, मतलब जितना ऊपर उतना ही नीचे उसमें लिखा हुआ होगा। सो यू कैन गिव मी सम एग्जांपल दैट इज इक्वल टू वन होल। यू कैन टेक्स्ट मी इन कमेंट बॉक्स। सो लेट्स लर्न अबाउट फ्रैक्शन। फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या है, चलिए देखिए। हमने क्या किया, एक यहां पे एक शेप लिया और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक को हमने रेड कलर कर दिया, एक को हमारा पास व्हाइट है। सो वी हैव वन ऑफ दोज पार्ट्स, द होल इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। हमने ये जो रेड कलर किया है ये हमारा पार्ट समझिए कि हमें मिला है। तो टोटल 2 पार्ट्स में से हमें कितना मिला है, 1 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ओके, और थर्ड जो आपका नेक्स्ट वाला आपको शेप दिख रहा है उसमें क्या है, 4 पार्ट्स किए हैं और उसमें से 3 पार्ट्स को हमने कलर किया है। सो दिस इज 3 ऑफ 4 पार्ट्स। ओके, सो हेयर आर सम एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शन। जैसे अब इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली आपको इसका मतलब लिखना है 1 आउट ऑफ 5, ये है 3 आउट ऑफ 2। अब ये कैसे हो सकता है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम बाद में सीखेंगे जब इसमें कि ऊपर बड़ा होगा कि क्या होगा। दिस इज 6 आउट ऑफ 7, 3 आउट ऑफ 4। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसमें एक होल नंबर भी होता है। अब जैसे ही आप पूरा वीडियो देख लोगे आपको समझ में आएगा कि ये क्या होता है ना। चलिए फ्रैक्शंस को कुछ समझते हैं। कुछ फ्रैक्शंस के नाम हैं जो टर्म्स हम यूज करते हैं फ्रैक्शंस के साथ। जैसे होल्स मैंने अभी बताया था आपको। होल्स मीन्स क्या होता है,
एक कंप्लीट 1 आउट ऑफ 1, ये पूरा एक फिगर है आपके पास। इसी फिगर की अगर मैं बात करूं तो 1 आउट ऑफ 1। अब सेकंड वाले में देखो हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स कर दिए, दैट इज हमने इसको हाफ पार्ट कर दिया, हाफ इधर हाफ इधर। सो इसको हम बोलेंगे हाफ्स। अगर 3 हिस्से इसके इक्वली करते हम तो इसको बोलते हैं थर्ड्स, 4 करते तो फोर्थ, 5 करते तो फिफ्थ, 6 करते तो सिक्स, 7 करते तो सेवंथ, 8 करते तो एट्थ, 9 करते तो नाइन्थ, 10th करते तो टेंथ। अब ये दोनों में दिखाया गया आपको, सर्कल को भी साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में करके दिखाया है। इसी तरह आपको एक रेक्टेंगुलर बार है जो उसके भी अलग अलग इक्वल पार्ट्स करके आपको दिखाए हैं। आप चाहें तो इसको पिज्जा के एग्जांपल में समझ सकते हैं। जैसे एक पिज्जा आप ऑर्डर करते हैं, आप उसको अकेले ही खाने वाले हैं, सो यू विल गेट 1 आउट ऑफ 1। अगर 2 लोग खाने वाले हैं तो आपको हाफ ही मिलेगा, तो एक हिस्सा आपको मिलने वाला है ये 1/2 और दूसरे वाला किसी और को मिलेगा। और ये जो बार्स हैं, जो रेक्टेंगुलर बार्स हैं, इसको हम समझ सकते हैं चॉकलेट की तरह, है ना। एक चॉकलेट आपने मंगवाई है, अगर आप अकेले खाने वाले हैं तो उसका 1 पार्ट आपको मिलेगा आउट ऑफ 1, 2 लोग खाने वाले हैं तो 1 आउट ऑफ 2। इस तरह से पूरे के पूरे फ्रैक्शन आप समझ सकते हैं, ठीक है। बस ये टर्म्स याद रखिए कि कितने हिस्से होने पर उसको क्या बोलेंगे। चलिए, तो हम कौन कौन से टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। सो हियर आर सम टाइप ऑफ फ्रैक्शंस: प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस, यूनिट फ्रैक्शंस, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन की जगह मैंने मिक्स्ड नंबर बोला है, मिक्स्ड नंबर लिखा है यहाँ पे, तो उसको दोनों बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी मिक्स्ड नंबर भी। ऐसा क्यों, ये हम वीडियो में आगे देखेंगे, है ना। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो ऐसे फ्रैक्शन लिखा हुआ है 3/5, इट मींस 3 आउट ऑफ 5। इसमें क्या है, ऊपर जो है वो स्मॉलर नंबर है, नीचे जो है वो लार्जर नंबर है। ऊपर वाले नंबर को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। सो प्रॉपर फ्रैक्शन इज अ फ्रैक्शन विद अ स्मॉलर नंबर ऑन द टॉप, दैट इज न्यूमरेटर, smaller number on the top, then the bottom denominator, and the larger number is on the bottom. So you can write your answers or some proper fraction in comment box. Let's talk about improper fraction. अब improper fraction की बात कर लेते हैं। improper fraction क्या है, improper fraction में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, proper का उल्टा बिल्कुल। क्या होगा इसमें, फ्रैक्शन विद द टॉप नंबर न्यूमरेटर लार्जर देन द बॉटम नंबर डिनोमिनेटर। अब इसमें लार्जर नंबर जो होता है वो ऊपर बड़ा होगा और नीचे नंबर जो होगा वो छोटा होगा। साथ में से में लिखा है और इक्वल या इक्वल भी हो सकते हैं, है ना। जैसे ऊपर 9 है नीचे भी 9 होगा तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर भी 5 है नीचे भी 5 है, न्यूमरेटर भी 5 है डिनोमिनेटर भी 5 है, तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, so you can think up about this and write 2 more improper fraction in comment box. तो आप इसके बारे में सोचिए और कुछ improper fraction आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन साथ में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप वीडियो देखते हैं, आपको जैसा भी वीडियो लगता है लाइक करना है अनलाइक करना है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, है ना। like fractions having the same denominator are called like fraction। अब like fraction कौन से होते हैं, ऐसे fractions जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देखिए अब ये आपके कुछ फ्रैक्शंस आपके सामने 6-7 फ्रैक्शन हैं। अब उनमें क्या है, सारे के सारों के नीचे डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाली जो टर्म हमें दिख रही है वो क्या दिख रही है, 8 दिख रही है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। चलिए इसको थोड़ा हम देखते हैं, डायग्रामिक फॉर्म में देख लेते हैं। डायग्राम में कैसे बनाएंगे, देखो जैसे 3 आउट ऑफ 8 ये भी उसी सेक्शन का हिस्सा है और 5 आउट ऑफ 8 ये भी उसी सेक्शन का हिस्सा है। मतलब हम क्लियरली बता सकते हैं कौन सा पार्ट बड़ा है कौन सा पार्ट छोटा है जब हमारे पास लाइक फ्रैक्शन होते हैं। जब लाइक फ्रैक्शन है तो जिसके ऊपर सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा वो सबसे बड़ा होगा। इनमें सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का बहुत इजी है इसलिए मैंने लाइक फ्रैक्शन के साथ में ही ले लिया है, जो अनलाइक फ्रैक्शन है उसका हम बाद में देखेंगे, ठीक है।
सो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, लेट्स डू फर्स्ट एडिशन। अब देखिए जैसे 5/6 प्लस 9/6 लिखा हुआ था, हमने क्या देखना है, डिनोमिनेटर्स आर द सेम सो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर डायरेक्टली। जब न्यूमरेटर सेम होते हैं वो कब होंगे, जब लाइक फ्रैक्शन होंगे। जब सेम होते हैं तो हम डायरेक्टली उसको ऐड कर सकते हैं। सो ऐड द न्यूमरेटर। अब डायरेक्टली क्यों ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखो वो एक ही चीज का हिस्सा होते हैं, इसलिए हम उसको डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो वो पार्टीशन होता है उसमें वो इक्वल है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके दिमाग में आना चाहिए कि डायरेक्ट क्यों कर सकते हैं। अब देखिए सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही है, बस नीचे बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, करना वैसे ही है जैसे हमने एडिशन भी किया था नॉर्मली। क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर आर द सेम सो वी कैन सब्ट्रैक्ट द नंबर, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 15। 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 3। और नीचे हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो सेम लिखेंगे, दैट इज 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3/4। सो here is a question for you, the fractions with same denominator are called as, same denominator वाले fractions को क्या कहते हैं, yes your answer is right, that is like fractions. Okay, so let's talk about the unlike fractions. unlike fraction कौन से होते हैं, fractions having the different denominators are called unlike fraction. ऐसे fractions जिनके denominators अलग अलग होते हैं वो क्या होते हैं, unlike fractions होते हैं। कैसे, जैसे देखो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है फ्रैक्शन 3/5, 6/9, 9/25, जो नीचे इनके डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाले टर्म को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो नीचे देखो कोई भी सेम आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर दो का सेम होता तो वो दोनों लाइक होते थे, लेकिन यहाँ तो किसी का भी सेम नहीं है, इसलिए ये सारे कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शन है ना। न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो लाइक नहीं होंगे बेटा, ये बात याद रखिएगा, न्यूमरेटर सेम रहेंगे तो लाइक नहीं होते हैं, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, क्योंकि जो उनकी होल वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए बस। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर वालों के एग्जांपल आपको दिखाए हैं। 1/2 ऐसा होता है जब 2 इक्वल पार्टीशन हुए हो, 2/3 इक्वल 3 पार्टीशन का होता है, और 3/4 4 इक्वल पार्टीशन का होता है। तो ये तीनों अलग अलग पार्टीशन का हिस्सा हैं, इसलिए इनको हम डायरेक्टली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे इसी वीडियो के अंत में। हम अब मतलब लास्ट तक इसको देखिए पूरा, आपको समझ में आएगा कि कैसे इनको भी करना है ना। चलिए, एक होते हैं यूनिट फ्रैक्शन, बहुत इजी है। फ्रैक्शंस हैविंग 1 इन न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिनके न्यूमरेटर में 1 होता है दोज आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जैसे आपको दिख रहा है 1/2, 1/4, 1/5, 1/9, मतलब न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा, तो इसलिए इसको बोल देते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ओके, सो व्हाट इज अ यूनिट फ्रैक्शन, गिव एन एग्जांपल। क्या बताओगे, फ्रैक्शंस हैविंग 1 इन द न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस। और एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो आप, 1 अपॉन समथिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 1/5 मैंने इसमें से लिख दिया है। सो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। फ्रैक्शंस which express the same part of a whole but have different names are called equivalent fraction. अब क्या होता है कि सेम होल का अगर अलग अलग पार्ट्स की हम बात करें तो वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो सकते हैं। कैसे, अब देखो ये हाफ है, इसको हम 1/2 लिख रहे हैं क्योंकि हमने 2 इक्वल पार्ट्स किए थे। ये 2/4, अब इसको डायग्राम में देखो पहले आप, ये भी हाफ ही है लेकिन इसको हम 2/4 लिख रहे हैं। अब अगर 6 इक्वल पार्ट किए तो हम फिर भी हाफ ही है हमारे पास, 3/6। हम हाफ की बात करें लेकिन इसको क्या लिखेंगे 3/6। ये भी आपका हाफ है लेकिन इसको हम क्या लिख रहे हैं 4/8 लिख रहे हैं। सो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है। और इसको बनाना भी आपको आना चाहिए, कैसे बनाना है। जैसे 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है हमें 4/8, तो हम क्या करेंगे 1/2 इसको क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 4, नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 8। ऐसे ही अगर हमें और बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हो तो हम और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3/3, 4/4 हमने यहाँ पे किया ही है, 5/5, 6/6, 7/7, 8/8, जितने आपको फ्रैक्शन बनाने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आप बना सकते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपके ऊपर आता है इसके रिगार्डिंग, चेंज 4/9 into an equivalent fraction with numerator as 20।
अब 4/9 जो है उसका न्यूमरेटर हमें ऊपर मतलब 20 चाहिए, तो हमें क्या करना होगा? देखो अगर ऊपर 20 चाहिए 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो हमें पता है 4 5 जो होता है वो 20 होता है। सो हम न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। अब इसमें क्या कंडीशन होती है? आप सीधा किसी की न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर अकेले अकेले मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अलग नंबर से। अगर आपने न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर को भी आपको 5 से मल्टीप्लाई करने का, और आपके पास आंसर आ जाएगा 20/45। ऐसे ही अगर कोई और न्यूमरेटर वो आपसे मांगता है या कोई और डिनोमिनेटर मांगता है, हमें देख लेना है वो उसकी टेबल में कहां पर आता है और उसके इक्विवेलेंट करके हमें लिख देना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस का। ओके, चलिए। So here are some missing numerator or denominator of equivalent fraction. You can take screenshot of this and solve these question. So देखो अभी हमें पता करना है कि कैसे अब इसको हम 3/7 को समथिंग बाय 14 बना सकते हैं। अब हमें पता चल गया कि जो नीचे 7 है, नीचे जो 7 है, अगर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाता है? 14 आ जाता है। तो सेम चीज हम क्या करेंगे? ऊपर वाले के साथ कर देंगे, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा ऊपर? 3 2 जा 6 एज अ न्यूमरेटर एंड 7 2 जा 14 एज अ डिनोमिनेटर। ओके, अब देखो ऐसे ही दूसरे में क्या है, आपको वो पता चल गया कि न्यूमरेटर जो है आपका 5 है, अगर उसको 6 तक टेबल पढ़ेंगे तो 30 आपके पास आ जाता है। सो अगर ऊपर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 9 6 जा आपके पास क्या आ जाएगा? 54। सो 30/54 आपके पास आ जाएगा। समझ में आइए कैसे करना है? अब देखो 30 से 6 बनाना है तो डिवाइड करके ही आ सकता है। तो हमने 30 को डिवाइड किया किससे? 5 से, तो हमारे पास 6 आ गया। तो हम नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको भी 5 से डिवाइड करेंगे। 45 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 9। सो वी हैव द फ्रैक्शन 6/9। आई थिंक इट इज इजी और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा है। तो बहुत इजी है बेटा, ट्राई कीजिए। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हैं। 2/3 इज इक्विवेलेंट टू 10/15। ये आपसे पूछा है क्या 2/3 जो है इक्विवेलेंट है 10/15 के? अब देखो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे? 2 से 10 बना के देखो। 2 से 10 कैसे बनेगा? यस ऑफ कोर्स 2 × 5 इज इक्वल टू 10। 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाता है। बिल्कुल सही है। तो अब जिस नंबर से ऊपर आपने मल्टीप्लाई किया उसी से नीचे भी मल्टीप्लाई करके देखो। 3 × 5, यस ऑफ कोर्स इट्स 15। ये 15 हो रहा है, तो आपका मतलब, इसका मतलब है आंसर आपका सही है। अब कई बार क्या होगा कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो बड़े नंबर से हो जाती है कई बार, तो उसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऐसे लिखेंगे दोनों फ्रैक्शंस को, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 को 15 से और इस 3 को 10 से। क्रॉस प्रोडक्ट 2 and 15 is equal to 30. Cross product of 3 and 10 is equal to 30. They are same. So you can take screenshot of this exercise also and you can solve that. कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आप वॉल्यूम वाला बटन और जो आपका लॉक बटन है उसको एक साथ दबाइए, एक आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा, है ना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सॉल्व करके मुझे टेक्स्ट मैसेज कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या इसके आंसर्स आ रहे हैं क्वेश्चंस के। चलिए अब मिक्स फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि मिक्स क्या होता है? मिक्स मींस जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिक्स हो जाती हैं, मतलब आपस में मिल जाती हैं, तो उनको मिक्स कहते हैं ना। इसमें भी ऐसा ही है। improper fraction written as a combination of a natural number and a proper fraction is called a mixed number। अब क्या है इसको समझ लेते हैं। जब हमारे पास एक नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, दोनों को एक साथ लिखा जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिक्स नंबर या मिक्स्ड फ्रैक्शन। दोनों मैंने लिख के दिए आपको, क्योंकि उसमें अब मिक्स नंबर और मिक्स फ्रैक्शन क्यों कहते हैं? देखो जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं 3 5/8। सो 3 5/8 मींस 3 whole and 5/8. 3 is a natural number and 5/8 is a proper fraction. So combination of this 3 wholes, we have 3 wholes, 3 complete हैं और 5 out of 8 हैं, है ना? सो इसको हम क्या कहेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन या
मिक्स्ड नंबर। अब उसमें हमारी पिछली, अगर आपको याद हो, पिछले 5 मिनट के अंदर मैंने आपको एक सवाल भी किया था कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, देखो इसमें सॉरी, इसको, इस वाले को कर रहे हैं हम रिप्रेजेंट। तो 3 इसमें होल है, तो 3 तो कंप्लीट हो गए हमारे पास, चाहे उसके 8 पार्ट हुए थे लेकिन सारे के सारे हमने पिक किए हैं। अब फोर्थ जो था उसके 8 पार्ट किए और उसमें से सिर्फ हमने कितने पिक किए, 5 पिक किए। ऐसे हम उसको रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। ओके ओके। सो हाउ वी कैन चेंज फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि 14/5 है हमारे पास, 14 डिवाइड बाय 5 होता है उसका मतलब। तो हम क्या करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये डिवीजर होता है। अब 5 टू जा 10, और जो ऊपर हमारे पास क्वेश्चन आ गया वो हो गया हमारा एक नेचुरल नंबर पार्ट। तो 10 में से सॉरी 14 में से 10 अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 4 आपका रिमाइंडर बचेगा। और 14/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले नेचुरल पार्ट लिखेंगे, मतलब क्वोशिएंट जो है ऊपर वो लिखेंगे, और उसके बाद रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे, और जो आपका डिवीजर था उसको हम नीचे लिखेंगे। तो 2 4/5 हम इसको लिख सकते हैं। एंड नाउ अब इसका उल्टा अगर हम करते हैं, हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट मल्टीप्लाई द होल नंबर विद डिनोमिनेटर। हम क्या करेंगे, जो होल नंबर है ये, इसको डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 33 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 99। सेकेंडली, देन ऐड प्रोडक्ट ऑफ होल नंबर एंड डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, हमें नेचुरल नंबर और डिनोमिनेटर का जो प्रोडक्ट मिला था उसमें हम न्यूमरेटर जो ये ऊपर 1 दिख रहा है इसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ गया, 100। और जो नीचे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राइट द रिजल्टेंट नंबर एज न्यूमरेटर, ऑल्सो राइट द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहेगा, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर था वही यहाँ पे आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आया तो बाद में भी आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो ये हमारा क्या बन जाएगा, 100/3। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल ऑफ फ्रैक्शंस। अब एग्जाम्पल क्या, हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि हमने क्या आज सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो कि इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हमारे पास सेम नंबर होते हैं, मतलब देखने में अलग दिख रहे हैं आपको, जब ड्रॉ करोगे तो सेम आपके पास आ जाएंगे, है ना। सेकेंडली हमने सीखा लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से थे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देखो 3/14 7/14 इनके नीचे सेम है, सो ये दीज आर लाइक फ्रैक्शन। उसके बाद हमने सीखा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होता है, डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। देखो एक के नीचे 14 है, एक के नीचे 23 है। उसके बाद हमने सीखा, क्या सीखा था बताओ, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर जो होता है वो छोटा होता है और नीचे जो डिनोमिनेटर होता है वो उससे बड़ा होता है, सो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने सीखा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या सीखा, इसमें उल्टा होता है, प्रॉपर का बिल्कुल उल्टा। इसमें ऊपर वाला बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है उससे। उसके बाद हमने सीखा यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर हमेशा 1 होगा, ऊपर हमेशा 1 होगा, नीचे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने सीखा मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर। इसमें क्या होता है, एक होल नंबर भी होता है और एक फ्रैक्शन भी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रैक्शंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। और एक बार फिर से कुछ यादें ताजा कर लेते हैं आपकी, दोबारा से एक रिवीजन लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन। फ्रैक्शन क्या है, पार्ट ऑफ अ होल इज अ फ्रैक्शन। अब अ फ्रैक्शन इज अ मेड अप ऑफ अ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। द न्यूमरेटर सेज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर रिप्रेजेंटेड एंड द डिनोमिनेटर सेज इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इज डिवाइडेड। जो ऊपर वाला है ये बताता है कि हम कितने पार्ट्स की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर जैसे इसमें 5/7 है, जो 5 है वो ये बता रहा है कि हम 5 पार्ट्स की बात कर रहे हैं। और जो डिनोमिनेटर होता है, वो डिनोमिनेटर होता है वो बताता है कि कितने इक्वल पार्ट्स हमने उसके किए थे। तो एक चीज के हमने कितने इक्वल पार्ट्स किए थे, 7 इक्वल पार्ट किए थे, और 5 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है।
सो लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन मैंने आपको बता दिया, उनमें क्या होगा, लाइक में सेम डिनोमिनेटर, अनलाइक में डिफरेंट डिनोमिनेटर, प्रॉपर में ऊपर छोटा और इम्प्रॉपर में ऊपर क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। यूनिट फ्रैक्शन में ऊपर हमेशा 1 रहेगा और मिक्स नंबर में क्या होगा, एक नंबर होगा और एक फ्रैक्शन होगा। सो लेट्स डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। लाइक फ्रैक्शन में आपको बता भी चुका हूं, जब क्या होंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या होगा, वी हैव सेम डिनोमिनेटर, सो वी कैन ऐड न्यूमरेटर डायरेक्टली। सो ऐड द न्यूमरेटर 3 + 5 = 8 एंड डिवाइड बाय 4। ये अब जल्दी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 5 मिनट पहले। अब देखो इसका सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही होता है लाइक फ्रैक्शन का, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम सीधा डायरेक्टली क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो 15 - 9 = ये थोड़ा गलत लिख दिया है ना। 15 - 9 कितना होता है, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6/49 हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा गलत लिखा है, बाई चांस प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा, तो आप उसको समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं कि अनलाइक फ्रैक्शन को हम कैसे डील करेंगे, कैसे एडिशन करेंगे। अब अनलाइक फ्रैक्शन में हमें पता है कि वी नीड, अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, इसमें 2 है और इसमें 7 है। अब अगर मैं इसको एक लाइक फ्रैक्शन बना दूं तो आप मेरे ख्याल से इजीली उसको ठीक कर पाएंगे, है ना, कर पाएंगे ना, एडिशन कर पाएंगे, सब्ट्रैक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत है, वी नीड अ कॉमन डिनोमिनेटर टू ऐड दीज फ्रैक्शन। हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए। सो हम क्या करेंगे, पहले जो डिनोमिनेटर है वो 2 है तो हम 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का टेबल पढ़ा, ये 2 का टेबल आ गया हमारे पास। फिर दूसरा डिनोमिनेटर हमारे पास 7 है तो हम 7 का क्या पढ़ेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे। अब ये दोनों टेबल हमारे पास हैं। ये काम पूरा बेटा आपको लिख के नहीं करना है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए पूरा काम, है ना। आप इसको मेंटली करेंगे, बिल्कुल दिमाग में, बिल्कुल लिखना नहीं है कुछ भी। फिर क्या करेंगे, एक कॉमन नंबर ढूंढेंगे। दोनों में कॉमन नंबर दिख रहा है हमें 14, दोनों में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आया, जिसको अगर टेक्निकल भाषा में मैं आपको कहूं एलसीएम भी बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यही होता है वो जो दोनों की टेबल में कॉमन आता है सबसे पहले, वही एलसीएम भी होता है। सो एलसीएम की बात ना सुन के आप सीधा ये सोचिए कि दोनों की टेबल में जो सबसे पहले कॉमन नंबर आएगा वो 14 है, तो हम दोनों को 14 बना सकते हैं। हमें देखना है कि कैसे बनाएंगे। द फर्स्ट नंबर इन कॉमन दैट अपीयर ऑन बोथ लिस्ट बिकम द कॉमन डिनोमिनेटर। अब इसको कॉमन बनाना है। सो देखो 1/2 है, अब इसमें अगर नीचे मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 14 हो जाएगा। सो ऊपर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। और अब इसको 14 बनाना है तो नीचे 2 में ऊपर से